नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराय इस क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप सी एंड डी का जो पेपर हुआ है हाल ही में 4 और 5 में। आइए उसका जीके का जो पोर्शन आया है जितने भी पेपर में ग्रुप सी में और डी में, उस पर बात करते हैं। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और आयोग द्वारा अगली परीक्षाओं में जो है किस तरीके से यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। तो ये ग्रुप सी का पेपर है। पहले ग्रुप सी के पेपर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ये सबसे चर्चित प्रश्न है। देखिए, जो यूपी टेट का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था और ये जो पूछा गया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी गई है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अब हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए जापान की राजधानी या पूछ ली जाए रूस की राजधानी, क्योंकि अब देखिए राजधानी क्यों पूछी गई, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ही क्यों पूछी गई? क्योंकि G7 सम्मेलन हुआ था और हाल ही में जो है यूक्रेन शांति सम्मेलन भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो इसलिए जो है स्टैटिक हमेशा भारत की पूछी जाएगी। अगर किसी देश का मुद्रा पूछा जाता है या प्रेसिडेंट पूछा जाता है या किसी देश की राजधानी पूछी जाती है तो वो देश जो है चर्चा में रहा होता है उसी की पूछी जाती है। देखिए, परीक्षा जब बनती है उसके 2 मंथ पहले करंट नहीं पूछी जाती है, लेकिन वहाँ की जो है स्टैटिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसलिए जो है ऑस्ट्रेलिया चर्चा में रहा था, इसलिए जो पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। इस तरीके से प्रश्न हमेशा बनते हैं और हमेशा बनते रहेंगे। यहाँ पे पूछा है सर्वाधिक ऊर्जाक्षम विद्युत बल्ब। तो पर्याप्त ऊर्जा किसमें होती है? CFL बल्ब में होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 वाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए भूटान की पूछिए। अब भूटान की ही क्यों पूछी, और भी देश की पूछ सकता था, लेकिन अगर बात करते हैं भूटान की, तो भूटान में अभी हाल ही में जो है अपने प्रेसिडेंट है मोदी जी, उनको जो है भूटान ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, इसलिए भूटान जो है चर्चा में रहा था। अब भूटान के जो करंट का तो नहीं पूछा, लेकिन उसने भूटान की राजधानी पूछ ली। अब राजधानी क्या होगी? थिम्पू राजधानी होगी, याद रखिएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो मोदी जी को दिया गया है वो जो है कौन सा सम्मान है, आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, क्वेश्चन कहाँ से बनाए जाते हैं? जो भी कोई भी चीज़ चर्चा में रहती है वहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हो सकता है करंट ना पूछी जाए, लेकिन उसके जो है वहाँ की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो करंट का मुद्दा होता है वहीं से प्रश्न बनते हैं स्टैटिक में भी। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ही क्यों पूछे? देखिए, अभी हाल ही में जो है 5 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए। अब वहाँ से तो नहीं बना सकता था, क्योंकि जो है दिसंबर में नियुक्त किए गए। अब वहाँ से इतनी जल्दी करंट तो नहीं पूछी जा सकती है, लेकिन उसने पूछ लिया है राज्यपाल। अब राज्यपाल उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, तो ये जो है श्री राम नाईक रह चुके हैं। याद रखिए, श्री राम नाईक रह चुके हैं। कल्याण सिंह जो रह चुके हैं वो राजस्थान के रह चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमेशा अगर आपने राज्यपाल वाली नई गवर्नर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने पहले से अपलोड करके जितने भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी गवर्नरों की नियुक्तियां हुई है वहां पे हमने चर्चा की है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत रत्न से। तो भारत रत्न 2024 तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर बात करते हैं भारत रत्न 2024 में 5 लोगों को दिया गया है। कौन कौन से लोगों को दिया गया? एक तो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर। दूसरा जो है चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। तीसरा जो है लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है, याद रखिएगा। फिर पीवी नरसिम्हा राव को जी को दिया गया है, पीवी नरसिम्हा राव को जी को दिया गया है। फिर तीसरा जो और 5वां जो दिया गया है वो किसको? MS स्वामीनाथन जी को दिया गया है, MS स्वामीनाथन जी को दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पूछा है भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे दिया है। तो भारत रत्न MS स्वामीनाथन की बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने फुल नाम दे दिया है कन्फ्यूजन के लिए, MS स्वामीनाथन ही नाम याद रखिएगा। यहाँ पे स्वामीनाथन, तो इनको जो है सम्मानित किया गया है 2024 में। हालांकि 5 लोगों को दिया गया है। अगली बार हो सकता है यहाँ से 3 नाम दे देगा, एक नाम कहीं और से दे देगा, पूछ लेगा निम्नलिखित में से भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया। इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। बाकी अगर बात करते हैं चिरंजीवी की, वेंकैया नायडू जी की, वैजंतीमाला जी की, तो इनको जो है तीनों लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। याद रखिए, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। याद रखिए, पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा था
विश्व पशु दिवस। तो विश्व पशु दिवस की बात करें तो ये जो है 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो दिवस मनाए जा चुके होंगे वही दिवस पूछेंगे। देखिए अक्टूबर निकल चुका है इसलिए अक्टूबर का पूछा है, विश्व पशु दिवस, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पे दिया है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया की आधिकारिक मुद्रा पूछी है। तो ये जो है यूरो है इसकी आधिकारिक मुद्रा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मुद्राएं भी पूछी जा सकती हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला दिया है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो है विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट करके बताना है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको कमेंट करके बताना है। जब भी आप देखिए रिलेटेड करके जब याद करेंगे तो याद हो जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे पूछा है बांग्लादेश की मुद्रा। अब बांग्लादेश की मुद्रा ही क्यों पूछी है, तो बांग्लादेश की मुद्रा इसलिए पूछी है क्योंकि अभी हाल ही में आपने चर्चा में सुना होगा कि जो छात्रों ने विद्रोह कर दिया था, जो वहाँ की शेख हसीना प्रधानमंत्री थी वो अपने भारत आ गई थी विद्रोह की वजह से, तो ये चर्चा में रहता है, इसलिए जो है यहाँ की मुद्रा पूछ ली है। जो चीज़ चर्चा में रहती है वही जो है पूछा जाता है। तो इसकी मुद्रा टका है, याद रखिए टका मुद्रा है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगले प्रश्न पूछी आत्मकथा से, ऑटोबायोग्राफी से पूछा है, अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर। तो ये जो है आत्मकथा किसकी है, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है। देखिए सब लोग नेटवर्क यूज करते हैं, तो यहाँ पे पूछा है कौन सा मोबाइल फोन नेटवर्क टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा है। देखिए LAN क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, 4G और 5G तो सभी जानते हैं, तो ये जो है नहीं है, तो यही वाला बचता है CDMA, ये बचता है, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आप देखिए जिस दिन पेपर हुआ था 4 जनवरी को, उसी दिन जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो ये पुस्तक की बात करें तो ये पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। और ये जो है भारत देश के 2 बार PM रह चुके हैं। ये जो है एक बार 1 महीने के लिए बने थे, फिर दूसरी बार फिर से बने थे, और 2004 तक अपने यहाँ के जो है PM रहे हैं भारत के, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, खनिज से पूछा है। तो खनिज की कमी से पूछा, एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो एनीमिया होता है आयरन की कमी से। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, और कैल्शियम की कमी से जो है हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं, याद रखिएगा। दूध की कमी से हो जाता है, दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पूछा है, संघीय मंत्रालय PM विश्वकर्मा योजना क्रियान्वित कर रहा है। तो ये जो है विश्वकर्मा योजना इसलिए स्टार्ट की गई थी, अगर स्टार्टिंग डेट पूछे तो ये स्टार्ट की थी 17 सितंबर 2023 में स्टार्ट की गई थी। अब इसकी बात करते हैं तो ये जो है इसमें 18 प्रकार के ट्रेड्स दिए गए हैं, जैसे सिलाई हो गई, जूता काटने वाला हो गया, इस तरीके से उद्योग बताए गए हैं। तो इसमें सूक्ष्म होते हैं कि मुझे जूता काटना है, सिलाई करना है, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा ये जो संचालित किया जाता है, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन जो होगा 3rd वाला सही हो जाएगा। स्टार्ट कब होती हो सकता है कि स्टार्टिंग डेट पूछ ली जाए। और इसमें जो है जो विश्वकर्मा योजना है, इसमें जो है पहले 1 लाख रुपए दिया जाएगा ऋण, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है अपना, तो ये जो है पहले 1 लाख रुपए दिया जाएगा, फिर उसके बाद 2 लाख रुपए दिया जाएगा, वो अपना चुका देता है ब्याज सहित, तो फिर अगली बार 2 लाख रुपए दिया जाएगा। इस तरीके से ये जो है कार्य करता है। बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये किससे संबंधित है, ये जो है LPG कनेक्शन से संबंधित है, LPG कनेक्शन से उज्ज्वला योजना संबंधित है। आगे बात करते हैं, ये स्टार्ट अगर होती है तो 2016 में पूछ ली जाती है डेट, तो 2016 याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भूकंप। तो भूकंप किससे मापा जाता है, तो भूकंप से संबंधित जो है सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ भूकंप से होता है, तापमान से जो होता है थर्मामीटर होता है, जो बुखार मापा जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे दिया है,
यहाँ पे दिया है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और देखिए बहुत ही घुमाने वाला प्रश्न पूछा गया था, किनको नवंबर 2024 तक भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे देखिए नवंबर 2024 में अगर पूछता, मैं कर देता यहाँ पे तक की वजह से ये क्वेश्चन जो है अलग हो जाता है। अब यहाँ पे पूछा है, देखिए कुल मिला के 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है 2024 के जोड़ के। तो यहाँ पे पूछा है 53 लोगों में निम्नलिखित में से किसको दिया गया है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये जो दिया गया है पुरुषोत्तम दास टंडन जी को दिया गया भारत रत्न। याद रखिएगा, यहाँ पे नवंबर 2024 तक की स्थिति पूछी है। प्रश्न बड़े घुमा के पूछा था लेकिन सरल था प्रश्न। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है कछुआ अभ्यारण्य। तो ये जो है वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है विटामिन की कमी से दृष्टिहीनता, मतलब ब्लाइंडनेस कौन सी कमी से होती है। तो ये विटामिन ए की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। ये सबसे ज़्यादा जो है गाजर में मिलता है, गाजर आप खाइएगा तो ये जो है दृष्टिहीनता नहीं होगी। आगे बात करते हैं जो विटामिन डी है, ये जो है धूप से प्राप्त की जा सकती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, फिर यहाँ पे पूछा है 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो यहाँ पे 26 जनवरी 2024 में जो मुख्य अतिथि पूछे, तो यहाँ पे दिया रूस के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति, जर्मनी के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति। तो ये जो थे फ्रांस के राष्ट्रपति थे, इमैनुअल मैक्रो थे। अगर पूछ ले जाए 2025 में कौन आएगा, तो 2025 में जो है इंडोनेशिया, 2025 में इंडोनेशिया के जो है राष्ट्रपति आएंगे। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता, पूछा जा सकता है अगली बार। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला। तो कुंभ मेला जो लगता है संगम पर लगता है, तो ये प्रयागराज में लगता है, और ये जो है गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है प्रयागराज में। हो सकता है अगली बार जो है ये पूछ लिया जाए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है सोहागी बरबा वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये जो है किस जिले में, तो महाराजगंज में है। कहाँ है, तो महाराजगंज में, याद रखिएगा। अगर आपने यूपी स्पेशल नहीं देखी है वीडियो, तो आप यूपी स्पेशल देख सकते हैं, मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछा है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए 23 दिसंबर को, तो 23 दिसंबर को ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि ये मनाया जा चुका है। तो 23 दिसंबर को अगर बात करते हैं, 23 दिसंबर को तो ये मनाया जाता है किसान दिवस। किसान दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो किसान दिवस जो मनाया जाता है वो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। फिर पूछा जा सकता है कि सुशासन दिवस, सुशासन दिवस, तो सुशासन दिवस जो है तो कब मनाया जाता है, तो ये जो है क्रिसमस डे वाले दिन मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिए 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अब ये इस दिन किसका जन्मदिन होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, उसी दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए ये दिवस जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। तो ये शुरू किया गया था 2019 में शुरू किया गया था 2019 में, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ग्रुप सी का हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, ग्रुप सी का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, ये उसमें जो जीके जीएस आई थी वो थी। आइए बात कर लेते हैं जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ उसकी। फिर यहाँ पे जो है सेकंड शिफ्ट का जो है पेपर है, सेकंड शिफ्ट का आइए जान लेते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कलमकारी पेंटिंग संबंधित है। तो यहाँ पे राजस्थान दिया, पंजाब दिया, आंध्र प्रदेश दिया, तमिलनाडु दिया है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए मधुबनी भी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो मधुबनी जो है वो बिहार से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर, तो ये सचिन तेंदुलकर है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे पूछा है नाइटिंगेल ऑफ
इंडिया। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो कहा जाता है सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। भारत की प्रथम राज्यपाल भी रही थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही थी, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में चाकुओं, अगला दिया है उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है। तो चाकुओं का शहर अगर बात करें तो ये कहा जाता है रामपुर को कहा जाता है, रामपुर को। अगर पूछ लिया पीतल नगरी, तो पीतल नगरी जो है मुरादाबाद को कहा जाता है। नवाबों का शहर अगर पूछ लिया जाए तो किसको कहा जाता है, तो लखनऊ को कहा जाता है, याद रखिएगा। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। शहीदों की नगरी शाहजहांपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा है गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, तो ये भारत के किस राज्य में है, तो भारत के किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में ही है, ये मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, ये भी पॉइंट जो है पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे चीन की राजधानी। तो चीन की राजधानी, अब यहाँ पे चीन ही क्यों राजधानी पूछी गई, क्योंकि चीन और जो है अभी हाल ही में जो सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का सम्मेलन, उसमें भी ये जो है शामिल था। ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होता है, रूस में होता है। तो रूस में होता है ये सम्मेलन, चर्चा में रहा था चीन, इसलिए जो चीन की राजधानी पूछ ली गई है, याद रखिएगा। बीजिंग होती है चीन की राजधानी। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। किसकी राजधानी है, तो जापान की राजधानी, याद रखिएगा। शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है, मेघालय की राजधानी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा है फीफा विश्व कप 2022, तो ये जीता है अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना ने जीता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, अर्जेंटीना ने जीता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, बहुत ही सरल प्रश्न पूछ लिया है, राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगर जो पशु पूछ लिया जाए तो बाघ है। पशु क्या है, तो बाघ है, याद रखिएगा, जिसको टाइगर भी लिखा जाता है। आगे बात करते हैं आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो ये किसने की थी, तो महर्षि दयानंद जी ने की थी। सबसे पहले कहाँ पे की थी, तो मुंबई में की थी। कहाँ पे की थी, तो मुंबई में की थी। कब की थी, तो 1875 में की थी, याद रखिए, 1875 में की थी, याद रखिए। अगर महर्षि दयानंद जी का जन्म पूछ रहा है तो गुजरात में हुआ था, गुजरात टंकारा एक गांव में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे देखिए यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा पूछी है। तो यूनाइटेड किंगडम की अगर मुद्रा की बात करें तो पौंड स्टर्लिंग है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं टका, तो टका जो है बांग्लादेश की है। कहाँ की है, तो बांग्लादेश की है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं यूरो, तो यूरो जो है जर्मनी की भी है, जर्मनी की है, फ्रांस की भी है, जर्मनी की भी है और फ्रांस की है, याद रखिएगा। फ्रांस की भी है, फ्रांस की भी है, और पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रिया की भी है। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न दिया है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सामान्य सीमाएं के साथ लगती हैं। तो ये जो है नेपाल के साथ लगती हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा थर्ड वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, केवल जीके जीएस का डिस्कस करेंगे। योग दिवस पूछा है। तो योग दिवस की बात करें तो योग दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, याद रखिए, शिक्षक दिवस। अगर पूछ लिया जाए कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है प्रथम पेपरलेस बजट। तो प्रथम पेपरलेस बजट की बात करें तो ये प्रस्तुत किया गया था 2021-22 का, सबसे पहली बार। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं लाल ग्रह पूछा है। तो लाल ग्रह जो होता है वो किसको कहा जाता है, तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। बृहस्पति जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह भी है इसके और सबसे बड़ा भी है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर पूछ रहा है सबसे निकट जो है बुध है, याद रखिएगा। और फिर एक पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, पृथ्वी की बहन। तो पृथ्वी की बहन जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। और पूछ रहा है सबसे गर्म, तो सबसे गर्म भी शुक्र ग्रह है। और अगर सौरमंडल में बात करें कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। तो याद रखिएगा, ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल। तो ये राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाए। इतने सरल प्रश्न पूछे गए थे। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, कौन सा ग्रह
अन्य ग्रहों से भिन्न दिशा में घूमता है। तो भिन्न बात करते तो यूरेनस है, यूरेनस है। बाकी जो है बृहस्पति, मंगल और पृथ्वी जो है अपनी दिशा में ही घूमते हैं मतलब। और अगर बात करते हैं जो पृथ्वी है, नीला ग्रह बोला जाता है, इसको लाल ग्रह बोला जाता है, ये जो है सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तो ये आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में यहाँ पूछा है राज्य शीर्ष रहा, तो राज्य रहा है हरियाणा, हरियाणा राज्य रहा, इसने 105 पदक जीते हैं, याद रखिए, जिसमें 40 जो है स्वर्ण थे। आगे बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है चार मीनार, तो चार मीनार जो स्थित है वो कहाँ है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है, यहाँ पे स्थित है चार मीनार। अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आगरा, आगरा पूछा है किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा में ताजमहल स्थित है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा जाता है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताजमहल भी जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। अगली बार हो सकता है यहाँ से प्रश्न बना ही लिया जाए। अगला प्रश्न दिया उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित करेगी, तो ये जो स्थापित करेगी ये वाराणसी में स्थापित करेगी, वाराणसी में स्थापित करेगी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय गीत पूछा है, तो राष्ट्रीय गीत जो लिखा है वो किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, याद रखिए। और इसको राष्ट्रीय मान्यता दी गई थी 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मान्यता दी गई थी। उसी दिन जो है राष्ट्रीय गान को भी मान्यता दी गई थी, राष्ट्रीय गान को भी उसी दिन राष्ट्रीय मान्यता दी गई थी। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है प्राकृतिक वातावरण में जिसमें जीव और जो है जनसंख्या समानता निवास करती है, तो ये जो है बोला जाता है प्राकृतिक आवास, नेचुरल जो है आवास बोला जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे पूछा है पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है पीवी सिंधु। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है योजना शुरू की गई थी, वो शुरू की गई थी 2015 में, 2015 में शुरू की गई थी। सबसे पहले जो है हरियाणा में शुरू की गई थी, हरियाणा में शुरू की गई थी सबसे पहले। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे पूछा है चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग पूछा है, तो यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग की अगर बात करें तो 23 अगस्त 2023 में की गई थी। अगर पूछ लिया है चंद्रयान 3 कब भेजा गया था, 14 जुलाई 2023 में भेजा गया था। 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग होती है। और पूछ लिया है कौन से रॉकेट से भेजा गया, तो LBM MK4 से भेजा गया था। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। अगर बात करते हैं LBM MK4 की, तो इसका पूर्व नाम जो है GSLV है Mark 4 है, और इसको नाम बदलकर ये कर दिया गया है। और 23 अगस्त की बात करें तो जो है 2023 से जो है घोषित किया गया है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है 23 अगस्त को, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है सेकेंड शिफ्ट का था, ये ग्रुप सी का जो है सेकेंड शिफ्ट का था पेपर। अब बात करते हैं ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। ये जो पेपर है ग्रुप डी का जीके जीएस का पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं, ग्रुप डी का आइए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया था जीके जीएस में, यहाँ पे पूछा गया बाइल, तो बाइल जो है द्रव जो है कहाँ पे स्रावित होता है ये पूछा है, तो ये जो है लीवर में स्रावित होता है, यकृत में स्रावित होता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पूछा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, वो 2015 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे 21 जून को अगर पूछ रहे तो योग दिवस मनाया जाता है, याद रखिए 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को अगर पूछ रहे हैं तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये जो है महत्वपूर्ण जो दिवस हैं वो पूछे जा सकते हैं। 25 तारीख को जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में पदक हासिल किया था।
तो ये जो है साइना नेहवाल थी, याद रखिए साइना नेहवाल। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो ये संबंधित है क्रिकेट से संबंधित, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। तो यहाँ पे देखिए राज्यपाल क्यों पूछी गई है, क्योंकि हाल ही में जो है 5 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए। अब राज्यपाल का जो है करंट तो नहीं पूछा जा सकता था, लेकिन उन्होंने जो है राज्यपाल ही पूछ लिया। तो यहाँ पे बात करते हैं, जब भी कोई पद जो है चर्चा में रहता है तो वहाँ से जो है प्रश्न 100% पूछा जाता है। अब देखिए स्टैटिक जो जीके जीएस होती है वो भी जो है करंट का मुद्दा लेकर ही वही प्रश्न वहीं से बनाता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये जो है सरोजिनी नायडू रही थी, इनको जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और बात करते हैं सुचेतना कृपालनी जी की, तो ये जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सीएम रही थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सीएम रही थी। अगर इंदिरा गांधी जी की बात करें तो ये जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, और अगर नंबर में पूछ रहे हैं तो 5वें नंबर की थी, याद रखिएगा प्रधानमंत्री। ये 2 बार प्रधानमंत्री बनी थी, पहली बार 5वें नंबर पे बनी थी, फिर दूसरी बार जो है 7वें नंबर पे थी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने संविधान वाली वीडियो नहीं देखी मेरी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा भाषण और अभिव्यक्ति, तो ये जो है स्वतंत्रता बताएगी। तब जब भी पूछा जाए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो आप अनुच्छेद 19 याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 1A में बताया गया है। इसमें जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई हैं, जिसमें व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी मकान बना सकता है, ये जो है अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगर बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो ये जो है इसका उल्लेख मिलता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आता है, तो इसका उल्लेख मिलता है भाग 3 में, भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मिलता है। और जो है अनुच्छेद कौन सा संबंधित, तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है, इसी के अंतर्गत जो है फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख मिलता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है सबसे प्राचीन वैदिक युग, तो यहाँ पे वेद पूछा है, तो सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद है। ये 4 वेद दिए हैं, सबसे प्राचीन जो है पूछ लिया जाए तो ऋग्वेद है, याद रखिएगा। अगर इसका विषय पूछ लिया जाए तो ये जो है क्या वैज्ञानिक पूरी तरीके से याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया है सुशासन दिवस। देखिए मैंने पहले बताया था सुशासन दिवस जो मनाया जाता है 25 दिसंबर को मनाया। देखिए जब भी कोई डे मनाया गया होगा, अगली जो परीक्षाएं होंगी वही डे पूछे जाते हैं। तो सुशासन दिवस पूछा है किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, उसी दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और ये 25 दिसंबर को जो है क्रिसमस डे भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। और जो अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार जो है अपने भारत के पीएम रहे। अगर सबसे पहले पीएम पूछ ले जाए तो जवाहरलाल नेहरू रहे थे, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दिया गया है पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोग घोषित होने के बाद किस भारतीय पहलवान ने सेवानिवृत्त होने की घोषणा की, तो ये जो है विनेश फोगाट, ये सबसे चर्चा में रहा था, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है और एक पूछा जा सकता है कि ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीतने वाली कौन है, तो मनु भाकर हैं, याद रखिएगा। उनको जो है खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कब दिया जाएगा खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न जो पुरस्कार है वो कब दिया जाएगा, तो ये जो है 17 जनवरी को दिया जाएगा, 17 जनवरी को दिया जाएगा, याद रखिए। 4 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगर आपने जो है खेल पुरस्कार वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करते हैं कृष्णा थापा, तो ये जो मुक्केबाजी से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, आगे बात करें क्यूबा की राजधानी, तो क्यूबा की राजधानी हवाना है, याद रखिएगा। क्यूबा जो है चीनी का कटोरा भी बोला जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है जल का रासायनिक सूत्र पूछा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे सरल प्रश्न है, H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे रूस की राजधानी, तो रूस की राजधानी क्यों पूछी, और कहीं की पूछ सकता था, लेकिन रूस की राजधानी इसलिए पूछी थी क्योंकि रूस में जो है ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था रूस में अभी हाल ही में, कहाँ पे, तो कजान शहर में हुआ था। तो कजान शहर में हुआ था। अब हो सकता है एसएससी जीडी का परीक्षा है, एनटीपीसी का है, तो उसमें जो है ब्रिक्स के बारे में पूछ ले, तो ये जो है रूस की राजधानी पूछ ली, तो मॉस्को है रूस की राजधानी, याद रखिएगा। अब अगली बार आप प्रेसिडेंट भी याद करके जाइएगा जो भी परीक्षा हो, और उसकी मुद्रा भी याद करके जाइएगा, और ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे होता है ये भी याद करके जाइएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, सभी वीडियो जो है चैनल पर अपलोड है। अब यहाँ पे पूछा है
जो पृथ्वी दिवस है कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे पूछा है, थीम पूछा है, तो थीम रहा है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक रहा है। प्लेनेट vs प्लास्टिक इसका थीम रहा है 2024 का, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो ये जो है वाद्य यंत्र पूछा है इनका, तो ये सेनाई से संबंधित थे। अगर पूछ लिया जाए अभी जाकिर हुसैन जी का निधन हो चुका है, जाकिर हुसैन जी का, तो इनका ये जो है वाद्य यंत्र पूछा है तो तबला से संबंधित थे, याद रखिए। इनको काफ़ी पुरस्कार भी भारत सरकार द्वारा दिए है। अगर आपने इनकी वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ से 100 में 100% प्रश्न पूछा ही जाएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है विद्युत का आविष्कार, तो विद्युत का आविष्कार जो किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे पूछा भारत का पहला संचार उपग्रह, तो संचार उपग्रह जो है एप्पल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय पशु की बात करें, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में नाम दे दिया रॉयल बंगाल टाइगर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। एशियाई हाथी जो है वो अपना विरासत पशु है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया गया है वृहद अर्थशास्त्र, तो वृहद अर्थशास्त्र देखिए बहुत सारे सिद्धांत हैं, अब इसको गोला कर लीजिएगा आयोग क्या मानता है, लेकिन हमारे हिसाब से जो है उपभोक्ता का सिद्धांत होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होगा, तो ये आप गोला कर लीजिएगा, ये आयोग द्वारा देखते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है इंडिया विंग्स फ्रीडम, तो ये जो है किसकी है, तो ये जो है मौलाना अबुल कलाम की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा ही जाता है। तो ये लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ये भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है जीपीएस, तो जीपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, इससे पता लगाया जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। आगे बात करते हैं संविधान के जनक, तो संविधान के जनक जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। यही जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, 7 लोग थे उसमें, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। और पूछ लिया जाए उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे स्थायी सदस्य थे संविधान सभा के, याद रखिए। अस्थायी सदस्य सत्यानंद सिन्हा जी थे, याद रखिएगा। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो जन धन योजना प्रारंभ हुई थी 2014 में। कब प्रारंभ होती, तो 2014 में प्रारंभ होती जन धन योजना, 2014 में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पे दिया है सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय पशु, स्थलीय पूछा है, तो ये जो चीता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगला दिया है राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी जो है वो क्या है, तो मोर है, याद रखिएगा, मोर है। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न दिया गया है डायबिटीज डे, तो डायबिटीज डे विश्व मधुमेह दिवस जो मनाया जाता है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिए। 14 नवंबर को जो है बाल दिवस भी मनाया जाता है, बाल दिवस भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया गया है भारत के मिसाइल मैन, तो भारत के मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, तो भारत के मिसाइल मैन जो कहा जाता है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। अगर आपने 8वीं वाली बुक पढ़ी होगी तो इनकी जीवनी दी है, उसी में इनको बताया गया है। अगर आपको जीके जीएस अच्छी तैयार करनी है तो 6 से लेकर 12th का जो है एनसीईआरटी जो बुक हैं उससे आप तैयार कर लीजिएगा, उसमें बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलती है, वहीं से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक मुद्रा, तो अमेरिका का डॉलर है, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अमेरिका की मुद्रा ही क्यों पूछी गई है, अगली बार राजधानी पूछी जा सकती है, प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं। अभी हाल ही में जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बने हैं यहाँ के, और यहाँ पे जो है अभी क्वाड का जो सम्मेलन हुआ था, अमेरिका में,
जो मोदी जी अपने उसमें शामिल थे, तो जो है अमेरिका ने कुछ जो है अपनी जो कीमती वस्तुएं थी वो वापस की हैं भारत को, इसलिए जो चर्चा में रहा था, इसीलिए वो करंट तो नहीं पूछ सकता था, इसलिए उसने जो है मुद्रा पूछ ली, हो सकता है अगली बार राजधानी पूछ सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए, जब भी कोई मुद्दा रहता है चर्चा में रहता है करंट का, उसी से प्रश्न हमेशा बनाए जाते हैं और हमेशा बनते रहेंगे। अगर आपको अच्छी जीके जीएस की तैयारी करनी है, आप बहुत ज़्यादा डीपली मत पढ़िएगा, जो मुद्दा जो है चर्चा में रहता है वही जो है आप टॉपिक पढ़िएगा, उसकी स्टैटिक भी पढ़िएगा, वहीं से प्रश्न बनाया जाए। जितने भी प्रश्न यहाँ पे बने हुए हैं करंट से रिलेटेड ही प्रश्न बने हुए हैं और हमेशा ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं। देखिए, ज़्यादा आयोग खुद सोचता है कि जो बच्चा है वो वर्तमान से परिचित है या नहीं है, कोई घटनाओं से परिचित है या नहीं है, या अपने ही दुनिया में जीता है, तो वो ये जानवाना चाहता है कि आप जो है करंट की अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाओं में आप कुछ इन्वॉल्व है या नहीं है, इसलिए वो जो है करंट से रिलेटेड ही प्रश्न बनाता है। तो इस तरीके से आप अगर तैयारी करेंगे तो आपके जो है जीके जीएस का पोर्शन है वो आसानी से हल हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।